बचा लो प्लीज, मर जाएगा, प्लीज उसे बचा लो ना। कुछ नहीं होने देंगे हम आपके सागर को। तुम्हारे बाबू इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया और वो हम सबको छोड़ के चले गए। गंगा प्लीज हटिए एक मिनट। गंगा गंगा सागर आगे खोलो ना। गंगा क्या हो गया इसे? सॉरी, प्लीज नो। अपनी गंगा को छोड़ के नहीं जा सकते हो सागर। सागर गंगा गंगा चलिए घर चलिए, बहुत रात हो गया। आइए गंगा, गंगा चलिए घर। सागर के जाने से गंगा कितनी अकेली हो गई है। इस तरह तो घुट घुट कर अभागन है ये लड़की। सुना था बचपन में शादी हुआ, पति मर गया, अब इसे भी खा गई। हमें तो लड़के की माँ पे तरस आ रहा है। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में उसने अपनी बेटी की शादी इससे करवाई होगी। शिव भाई साहब की किस्मत बहुत अच्छी है, बच गए। अगर गंगा से उनका ब्याह हुआ रहता तो आज इस लड़के की जगह हमारे शिव भाई साहब होते। शिव भाई साहब प्लीज आप कुछ मत कहिए। आपका गंगा भाभी पर, मतलब गंगा जी पर कोई अधिकार नहीं। आप बीच में पड़ेंगे तो वो लोग कुछ गलत कहेंगे, गंगा भाभी का अपमान होगा। मैं जानता हूँ कि ये आप कभी होने नहीं देंगे, इसीलिए बाबूजी, बाबूजी रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें भी अपने साथ बनारस ले चलो। वो जो औरतें बोल रही थी ना, बिल्कुल ठीक बोल रही थी। हमारे सागर की जान में हमारा पूरा परिवार बिखरा दिया तुमने। वो भी तुम्हारे दुख में चले गए, कुछ नहीं बचा। अब क्यों आना चाहती हो? सागर के साथ उस घर से सारे रिश्ते खत्म हो गए तुम्हारे। सबने मना किया था, मैं ही गलत थी जो एक विधवा को अपने घर लाई।
मेरे पूरे परिवार को भस्म कर दिया तुमने, शमशान बना दिया। मुझे माफ कर देना गंगा, अपने साथ नहीं ले जा सकती तुझे। हाँ, गंगा को फिर से विधवा मत होने देना। बहुत दुख सहा उसने, तब और नहीं। वो जिसकी है तो उसे सौंप देना। शिव, वो शिव की है। शिव की उसे वो बहुत चाहता है, खुश रखेगा वो उसे, प्लीज। गंगा का असली घर तो हमारा घर है ना सागर। मैं नहीं रहूंगा। सवाल उसे विधवा कहकर बुलाएंगे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। मम्मी देखिए, अगर आप गंगा को अपने साथ ले गई तो शिव जाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सागर, अगर आपने गंगा को छोड़ दिया तो मैं जानता हूँ शिव उसे अपना लेगा। गंगा के लिए बहुत प्यार है उसे। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? बहुत इज्जत करता है वो उसकी। प्लीज मम्मी बोलिए, गंगा मम्मी बोलिए, वादा कीजिए। हाँ सागर, हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं गंगा को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, उसे एक विधवा की जिंदगी नहीं दूंगी। पर तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तू ठीक हो जाएगा। तू सुन रहा है ना? हाँ शिव। हाँ सागर जी। सागर बैठिए। एक वादा कर रहा हूँ आपको मुझसे, गंगा हमेशा सुहागन बनी रहे। हम बहुत चाहते हैं ना उसे। वादा कीजिए, हमेशा खुश रखेंगे उसे। हमेशा। मुझे अपने सागर के लिए ये सब करना पड़ रहा है गंगा, उससे किया हुआ वादा जो पूरा करना है। जानती हूँ तेरा दिल दुखाया है मैंने, पर तेरे भले के लिए, तेरी आने वाली खुशियों के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ ये सब क्या हो रहा है?
सिर्फ बेटा अभी विधवा है, इसको सुहाग का चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। साज और सिंगार का सारा सामान से तो दूर रहना पड़ेगा। देखा, उसकी सास भी उसे छोड़ के चली गई। ऐसे मनोज को कौन अपने घर में रखेगा? सच में भैया बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे लिए अभी थोड़े महंगे हैं। हम कभी बाद में देखेंगे। सिर्फ आज से गंगा विधवा नहीं है, गंगा हमारा सुहागन है। सुन रहे हैं आप सब लोग? आज से गंगा शिव का पत्नी है, हमारा अर्धांगिनी है। वो चाहता था और तुम कर दिए, मांग भर दिए का। अरे किसी का विधवा है ये, खेल समझ रखे होगा। देखो ना, सागर की माँ भी को यही छोड़कर चली गई, ये कहकर कि एक विधवा को घर में रखकर वो लोग भूल किए हैं। देखे हो ना, एक बाल विधवा का नसीब बदलने की कोशिश किए वो लोग, कहाँ मिला बदला? पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। सिर्फ बेटा नियति बदलने का कोशिश मत करो, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। अरे हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं। इनका नसीब में जो है ना, सिंदूर नहीं सफेद रंग ही लिखा है, मरते दम तक। माँ, नहीं माँ, ये गलत है। गंगा का मांग में हमारे नाम का सिंदूर है। सिंदूर मिटाना अपना बेटा को मिटाने जैसा होगा। तो ये क्या है फिर? बता कि मैं, तू, ये भी याद नहीं है हमारी बेटी कृष्णा। ये शिव ने दिया है तुम्हारे लिए। वो चाहता है कि इसका से बीता होते समय
तुम ये साड़ी और गहने पहन लो। हमारा पूरा परिवार बिखरा दिया तुमने, कुछ नहीं बचा। अब क्यों आना चाहते हो? हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। हाँ, इंस्पेक्टर साहब का फोन था। ये मामले में उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया। हम जरा जाकर देखते हैं। लगता है प्रताप अपना काम कर गया है। हम ये शादी नहीं मानते, नहीं मानते हम ये शादी। अनर्थ हो गया आज तो। अरे मठाधीश से तो क्या हुआ, जो मना है वो करेंगे। बोलो सावित्री बहन, अपने बेटे के लिए अलग नियम और गांव वालों के लिए अलग नियम, ये कैसा न्याय है? न्याय तो सबके लिए एक ही समान होगा। सिर्फ जो किया है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मरकर तुमको तो मुक्ति मिल गया सागर, लेकिन अपना गंगा को बहुत बड़ा मुसीबत में डाल दिए हो तुम। प्रताप तो ओ, तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारा छोटा भाई एक हत्यारा निकलेगा। काहे सागर जी पर गोली चलाए? अरे खड़े होइए, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनके साथ? बोलिए, क्या पीछे बढ़ना? क्या कर रहे हो शिव जी? प्रताप जी ने अपनी जान पर खेलकर उस आदमी को पकड़ा है जिसने सागर पर गोली चलाई थी और गंगा जी से गहने भी छीने थे। ये रहा वो लड़का। खाओ। कितना बड़ा भूल हो गया हमसे, जो हम प्रताप पर शक किए। शिव को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। का दिमाग पाया है हमने, सही समय पर कितना बढ़िया चाल चली है। का है वो? धराओ भाई साहब, ये तैयार है इल्जाम सर पे लेने के लिए। ये रकम तुम्हारे परिवार वालों को भिजवा दे के हम। जिंदगी भर भी मेहनत करोगे ना तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। याद रखना, पुलिस के सामने वही कहना पड़ेगा जो हम कहेंगे। ठीक है साहब। कहाँ दुश्मनी था तुम्हारा सागर जी के साथ जो तुम उन पर गोली चलाए? बोलो। पैसों के लिए साहब, गहने देखकर नीयत खराब हो गई। गोली चलाने का इरादा नहीं था। पैसों के लिए तुम एक घर उजाड़ दिए हैं? एक इंसान का जान ले लिए तुम पैसों के लिए? अरे रुक जाइए शिव जी, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। इसे जुर्म की सजा हम दिलाएंगे। छोड़ दीजिए भाई साहब, इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। आप चिंता मत करिए, हम भी इसके खिलाफ गवाही देंगे। इसके बाकी साथियों को पकड़ लेंगे। सागर को मार कर बच नहीं सकता ये, हम आपको वचन देते हैं भाई साहब। भाई साहब रुकिए, भाई साहब हमारी बात तो सुनिए। भाई साहब, हमसे आंखें क्यों चुरा रहे हैं भाई साहब? हम जानते हैं हमने जो किया आपके साथ, भाऊजी की वसीयत के साथ, आप हमारा कभी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भाई साहब। हमने काम ही ऐसा किया कि सच कहें, हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। इसलिए तो सागर के हत्यारे को ढूंढ निकाला हमने, जी जान से कोशिश की है उसे खोजने में।
सिर्फ आपके लिए भाई साहब। भाई भाई में थोड़ी बहुत कहा सुनी तो होती रहती है, इंसान अपनों से तो शिकायत करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका सम्मान नहीं करते। हमें आपकी और अपने परिवार की बहुत फिक्र है भाई साहब। हाँ, मानते हम भटक गलत रास्ते पर चले गए थे, लेकिन हम सही राह पर आ गए ताकि फिर से अपने बड़े भाई का प्यार और विश्वास हासिल कर सके। आपने हम पे भरोसा न करके किसी बाहर वाले पे भरोसा किया, इसलिए गुस्से में आके नकली वसीयत बनाई थी हमने। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी भाई साहब, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें सजा दें। मारिए हमें, आप बड़े हैं, आपको अधिकार है हमें मारने का, हमें सजा देने का। मारिए हमें, मारिए। क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? यही है वो औरत। शर्म नहीं आई ऐसा कांड करते हुए? अपने गांव में ऐसे अधर्मी को नहीं रहने देंगे हम। हाँ, नहीं रहने देंगे। हाँ, नहीं रहने देंगे। अरे आज तो न्याय लेकर रहेंगे हम, और जवाब लिए बगैर हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। हाँ, नहीं जाएंगे।